बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी मैंगो मटका आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और आपको इसके लिए ना ही किचन में जाना पड़ेगा, ना ही चूल्हा जलाना पड़ेगा। झटपट से आप ये मटका आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी मटका आइसक्रीम बहुत जल्दी बन जाएगी और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं आइसक्रीम को। तो हमने ले लिए हैं ये 3 आम। आम मीठे हों तो ज़्यादा सही है क्योंकि मीठे आम जो होते हैं उसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। तो आमों को पहले हम छील के काट लेते हैं। इसमें से जो इसका आम का गूदा है इसको अलग कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी सी हमारी ये आइसक्रीम तैयार होगी इंशाल्लाह। इसको हम बनाएंगे क्ले पॉट में। तो ये तमाम गूदे को निकाल लेना है आम के। आम का सीज़न है और आम कई तरह की क्वालिटी के आम आ रहे होते हैं आम के सीज़न में, लेकिन कोशिश कीजिए कि आम मीठे ही लें, तो इससे जो आइसक्रीम हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, इसमें खटास नहीं होगी, मिठास होगी ज़्यादा। तो आम का गूदा हमने निकाल लिया है। अब हमने ले लिया है ब्लेंडर का जग। तो इसके अंदर आम का तमाम गूदा डाल देते हैं और इसके अंदर फिर हम डालेंगे दूध। तो आप जितनी क्वांटिटी में आइसक्रीम बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। तो हम मिट्टी के 2 पॉट हमने लिए हैं, उसके अंदर हम ये आइसक्रीम जमाएँगे। तो इसके लिए हमने 3 आम लिए थे और ये हमने ले लिए हैं दूध हाफ लीटर के करीब। ये फुल क्रीम दूध है हमारे पास, हमने टेट्रा पैक लिया है। अगर आप चाहें तो खुला हुआ दूध भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आधा कप इसके अंदर डाल दीजिए चीनी और हम इसके अंदर डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो इसके लिए हमने ले लिया 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, तो इसलिए हमने इसके अंदर चीनी कम डाली थी क्योंकि हम इसके अंदर डाल रहे हैं कंडेंस्ड मिल्क। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क को स्किप करना चाहें तो फिर आप चीनी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें डाल के अब ब्लेंडर के जग को हम चला लेते हैं। एक चीज़ तो इसको चलाएँगे कि आम और दूध और कंडेंस्ड मिल्क यकजान हो जाए, आम का गूदा बिल्कुल मैश हो जाए इसके अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से चला लेना है। तो अगर आपको ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आ रही है और आप चैनल पे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। तो हमारे जो मैंगो था वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया था। तो अब हमने मिट्टी के पॉट के अंदर ये आइसक्रीम को अपनी जमा लेना है। तो हमने 2 पॉट लिए हैं, दोनों पॉट के अंदर इस आइसक्रीम को डालेंगे। तो इसके ऊपर से हमने डाल दिए हैं थोड़े से बादाम पिस्ते बारीक कटे हुए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मिट्टी के 2 पॉट हैं हमारे पास और इसके अंदर हमने जमानी है ये आइसक्रीम। तो इसके ऊपर से ये प्लास्टिक की शीट से इसको कवर कर देते हैं ताकि इसके ऊपर बर्फ वगैरह नहीं जमे, एयर टाइट हो जाएगा ये, तो इसके अंदर बर्फ नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी ये आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। तो अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हो तो इसको तकरीबन 10 घंटे के लिए रखिए। ये तो ये 8 घंटे में भी तैयार हो जाएगी और अगर ओवरनाइट के लिए रखें तो ये बेस्ट है। तो मिट्टी के जो हमारे पास दोनों पॉट थे इसके अंदर हमने आइसक्रीम का जो मिक्सर तैयार करके रखा था वो डाल दिया है। ऊपर से इसके हमने डाल दिए हैं बादाम पिस्ते बारीक कटे हुए। प्लास्टिक की शीट से इनको कवर कर दिया है और अब इसको रख देते हैं हम फ्रीज़र में ताकि ये बहुत अच्छी सी जम जाए। तो बहुत ही यम्मी सी हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। बच्चे बड़ों सबकी ही पसंदीदा, आम तो हर एक का ही पसंदीदा होता है, बच्चे हों या बड़े हों। और आम के सीज़न में हर एक की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम को एन्जॉय किया जाए और आम वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आम रेगुलर यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपका वेट बढ़ जाएगा। तो तकरीबन हमने इसको रखा था 8 घंटे के लिए और ये आइसक्रीम हमारी जम चुकी है। बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो ये यम्मी सी, मज़ेदार सी, ठंडी-ठंडी सी, मीठी-मीठी सी हमारी मैंगो मटका आइसक्रीम तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, एन्जॉय कीजिए। गर्मी के सीज़न में इस रेसिपी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ठंडी-ठंडी सी, मीठी-मीठी सी मैंगो आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ से आपको बेशुमार
मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी और बेशुमार आपको स्नैक्स की रेसिपी भी वहाँ से देखने को मिलेंगी। तब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।